अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान के घर में आज आइनी तरमीम के हवाले से आखिरी मुशावरत थी जो ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो इस आइनी तरमीमी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही वोटिंग में अब शामिल होंगे। PTI के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान को अपनी जो मजबूरी है, अपनी जो जितनी भी उनकी इमरान खान के हिदायत की रोशनी में उनके पास मालूमात हैं वो उनके सामने रखी हैं और उनको ये बताया है कि हम इस अमल में हिस्सा नहीं बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का जो मुसव्विदा है उसकी अखलाकी तौर पर उनकी हिमायत की है कि आपके मुसव्विदे के अंदर बहुत सी चीज़ें बेहतर हैं और हमें अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं इस आइनी तरमीम के अमल को मुकम्मल करवाने में अपने मुसव्विदे के ऊपर, तो हम इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा हमें एतराज़ भी नहीं होगा। लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हम इस आइनी तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और इसको मौलाना फजलुर रहमान ने एक्सेप्ट किया, माना और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आपका ये मुतालबा जायज़ है कि जिस तरह से आपके साथ जो सलूक को रवा रखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि लीडर जेल में है, उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसके अलावा कारकुनान को एहतजाज के मौका पर हज़ारों कारकुनान को उठा कर जेलों में बंद कर दिया गया, लीडर की बहनों को बंद कर दिया गया है, सारी लीडरशिप जेलों के अंदर है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपका ये जो हक़ है, इस हक़ को मैं तस्लीम करता हूँ, इसको मैं जायज़ समझता हूँ। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि PTI का और JUI का जो अपोजिशन का अलायंस है, इस आज PTI के इनकार से उस अलायंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो उन्होंने इस बात के ऊपर खुले दिल से उनकी इस बात को तस्लीम किया है और ये कहा है कि अब इस आइनी जो मुसव्विदा है JUI का, उसके ऊपर वो अपनी मुशावरत गवर्नमेंट के साथ करेंगे। और आज जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि अगर हम इस पे इत्तफाक राय हो जाता है तो फिर ये आइनी तरमीम का बिल जो है वो आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद इसकी मंजूरी का अमल भी शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों जमातों के दरमियान एक अच्छे नोट के ऊपर इस चीज़ का एंड हुआ है कि मौलाना साहब ये चाहते थे कि PTI इस सारे अमल का हिस्सा बने और हम बिल के साथ चलें, लेकिन PTI ने अपनी मजबूरी उनके सामने रखते हुए ये कहा है कि आप जो मुसव्विदा लेके आए हैं, हमें बज़ाहिर इसके ऊपर कोई बहुत बड़े एतराज़ात नहीं हैं, लेकिन चूँकि हम इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो इसीलिए आप इसको लेके चलें और हम इस सारे अमल का बाइकआउट करेंगे, जो हमारा हक़ है। और मौलाना ने उनके इस हक़ को तस्लीम किया है। कल रात जब बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे और हुकूमत की तैयारियाँ पूरी थी, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे ये कहा था कि चूँकि PTI के वफ़द ने आज तक का टाइम मांगा है तो मैं उनका इंतज़ार करूँगा। फिर PTI का वफ़द 3 बजे यहाँ पर पहुँचा था और उन्होंने मौलाना से तफसीली डिस्कशन की है, तफसीली उनकी तबादला ख्याल हुआ है। मौलाना ये चाहते थे कि आपको अभी भी इस मुसव्विदे के ऊपर अगर कुछ एतराज़ात हैं, और PTI उसके एतराज़ात का जिक्र भी कर चुकी थी कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की जो नई तैनाती है तब तक पिछले जो अरकान हैं वो जारी रखेंगे, ये बात भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जो आइनी बेंचेस के क़याम के ऊपर भी उन्होंने अपने एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, लेकिन चूँकि PTI को अभी इसके ऊपर मज़ीद मुशावरत का वक्त दरकार था अगर वो इस अमल का हिस्सा बनते भी, क्योंकि इमरान खान ये कह चुके हैं कि उनके जो पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में और अपोजिशन लीडर सेनेट में और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में और KP असम्बली के जो कायदे-ए-वान हैं यानी वज़ीर आला हैं, उनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं और उसके लिए मंडे का वक्त है। तो हुकूमत जो है वो इस बात का मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहती और हुकूमत का ये प्लान है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते तो फिर वो आइनी मुसव्विदा वो वाला जो पहले आया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ चीज़ें थी, तो फिर वो इसको जो है वो मंजूर करवाने का प्लान रखते थे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की और पीपल्स पार्टी की भी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये चाहते हैं कि वो जो पहले मुसव्विदा आया था जो एक बड़ा खौफनाक किस्म का मुसव्विदा था, उसको अगर हम एक कम नुकसान वाले मुसव्विदे के ऊपर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये बेहतर होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की ये जो इत्तफाक़ राय हुआ है एक नए मुसव्विदे के ऊपर, जिसमें जो मौलाना फजलुर रहमान का मुसव्विदा है उसके ऊपर हुकूमत का भी इत्तफाक़ है। और वो जो मुसव्विदा आज अगर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से पेश किया जाता है तो वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। तो ऐसी सूरत में फिर वो जो एक ज़्यादा नुकसान, ये एक ज़्यादा खौफनाक किस्म की जो आइनी तरमीम होने जा रही थी, उसको किसी हद तक अगर मिनिमाइज़ उसके अंदर से जहर निकाल लिया गया, या बहुत सारी शिकें ऐसी थी, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन का मामला था, आइनी अदालत का अलग से क़याम का मामला था, फ़ौजी अदालतों का मामला था, आर्टिकल 8 का मामला था, आर्टिकल 199 के अंदर बहुत सारी काबिल एतराज़ चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो निकल गई हैं। तो ये मौलाना फजलुर रहमान इसको अपनी एक बड़ी कामयाबी, बड़ी फ़तह समझते हैं कि वो अपोजिशन को
तो शायद नहीं मना सके हैं, PTI को इसके ऊपर नहीं मना सके हैं, लेकिन वो हुकूमत की दो बड़ी जमातों को इसके ऊपर मुत्तफिक कर लिया है, उन्होंने इत्तफाक कर लिया है इस मुसव्वदे के ऊपर। तो ये उसको अपनी कामयाबी समझते हुए कि जहाँ पे एक पूरी वारदात डाली जा रही थी, पाकिस्तान का पूरा आइन का जो बुनियादी ढांचा था उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को उन्होंने इसी हद तक रोक लिया है। और पहले दिन उनका ये मौक़िफ़ था कि वो जो मुसव्वदा था उसको हम मुकम्मल यकसर मुस्तरद करते हैं, और जो हमारी तजावीज़ हैं अगर उसके ऊपर हुकूमत आती है तो बार बार वो कहते रहे कि सो बिस्मिल्लाह। और हुकूमत ने बिलाखिर उनकी तजावीज़ के ऊपर इत्तफाक किया है। बहुत सी चीज़ें अभी भी शायद उस तरह से नहीं हैं कि जिस तरह से वो होनी चाहिए, अभी भी कुछ ऐसे काबिल एतराज़ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल एक जो बड़ी काबिल एतराज़ चीज़ें थीं वो मौलाना फजलुर रहमान निकलवाने में कामयाब हो चुके हैं। तो इसको वो अपनी बड़ी कामयाबी कंसिडर कर रहे हैं, और इसी वजह से वो अब इस तरमीम का जो अमल है, बजाय इसके कि इसको एक फ़ोर्स के साथ, एक ताकत के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए, इसको मंजूर करवाया जाए, वो अब ये समझते हैं कि बआसानी एक इत्तफाक़ राय से एक कम जो नुकसान वाला मुसव्वदा है उसको मंजूर करा लिया जाए और फिर चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जाए। ये इसके ऊपर PTI भी ऑफ द रिकॉर्ड, यानी बंद कमरे के अंदर जो उनकी मौलाना से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये करवा लेते हैं तो इसके ऊपर हमें कुछ एतराज़ात होने के बावजूद हम कोई बहुत ज़्यादा जो है इस बारे में कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो बेहतर होगा कि जो एक खौफनाक किस्म का मुसव्वदा था उससे बेहतर अगर ये वाला आ जाता है तो ये हमारे लिए भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि PTI का ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस वक्त उनके केसेस अदालतों में है, और अदालतों का जो सबसे बड़े सरबराह काजी फायजीसा हैं उनकी अगर एक्सटेंशन भी रुक जाती है तो ये भी एक बड़ी चीज़ होगी। लेकिन जहाँ तक नए चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है, उसके ऊपर लगता यही है कि हुकूमत और JUI का जो मुश्तरका ड्राफ्ट आएगा तो उसमें शायद पैनल ऑफ जजेस, यानी 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाने के ऊपर बात बन जाए। लेकिन JUI के ज़राए अब भी ये दावा कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, मंसूर अली शाह को ही अगला चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तफाक है। लेकिन अब हुकूमत इसके ऊपर क्या रखती है, अभी ये मुशावरत इसके बाद पार्लियामेंट हाउस मुंतकिल हो जाएगी, वहाँ पर ये मुशावरती अमल शुरू होगा। JUI के जो कानूनी टीम के सरबराह हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, वो पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं, वो सारे इस मुशावरती अमल को लीड कर रहे हैं। और अब मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक हो जाता है तो ये मुसव्वदा जो है वो फिर ये मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। और PTI ने इससे माजरत कर ली है, और मौलाना को उन्होंने एक अच्छे नोट के ऊपर ये बताया है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आपके साथ हमारा जो अपोजिशन में अलायंस है वो बरकरार रहेगा, वो मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो उन्होंने उनके इस हक़ को कि वो ये उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हुकूमत ने उनके साथ जिस तरह का रवैया रखा हुआ है उनकी पार्टी के साथ, उनके लीडर के साथ, वो बतौर एहतजाज इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि हम आपके इस हक़ को तस्लीम करते हैं और इसको जायज़ समझते हैं, लेकिन हमने चूँकि इस आइनी तरमीम के अमल में एक बड़ी कामयाबी इस तरह हासिल की है कि उसके अंदर से सारी काबिल एतराज़ चीज़ें निकलवा दी हैं, तो इसलिए अब हम इस तरमीम का हिस्सा बनेंगे। और अब वो पार्लियामेंट हाउस जा रहे हैं, वहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी, क्या अपडेट्स हैं, वो हम रिपोर्ट करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।